कि जिनका दीन ने मजहब जो है वो इस्लाम नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानियत को उन्होंने हर मजहब पर फौकियत दी और तरजीह दी। इंडिया ने दोस्ती के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। टर्की में तो किया है, सीरिया में क्या सीन है, क्या सिस्टम चल रहा है? मुस्लिम ममालिक के अलावा चंद ऐसे बड़े ममालिक का आप जिक्र करेंगे कि जहां की रेस्क्यू टीमें इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं और लोगों की मदद कर रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? अभी भी, क्योंकि जो रिस्क्यू वर्क है वो जारी है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग वहाँ पे ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और हेल्प भी भेजी है। ऐड के मेरे ख्याल 10 जहाज, कल तक जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी कि शायद 10 जहाज भेज चुका है इंडिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अपना दौरा प्लान कर रहे थे, लेकिन वहां की हुकूमत की तरफ से अभी उन्हें इनकार किया गया है क्योंकि वो खुद बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। क्या इस तरह की कोई और खबर भी सामने आई है कि डिफरेंट ममालिक के लोग या डेलीगेशन उन्होंने दौरा प्लान किया हो तो तुर्क इंतजामिया की तरफ से अभी उन्हें भी इनकार ही किया गया हो किसी भी डेलीगेशन के हवाले से? असल में ये जो जलजला आया है तो जी ये जी। एक बहुत बड़े इलाके पे आया है। मसलन 13 से 14 मिलियन लोगों की बात कर रहे हैं। हम हजारों किलोमीटर रकबे पर फैले एरिया पर फैले रकबे की बात कर रहे हैं। हम 10 प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं। तो अभी दिन से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी जो रेस्क्यू का अमल है वो जोरों शोर, अभी जो रेस्क्यू के अमल है उसका जो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी से हमारी बात हो रही है तो वो ये कह रही हैं कि अभी 3-4 दिन मजीद लग जाएंगे। हाँ, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ लोगों को कि कहते हैं कि जी टर्की हमारा दुश्मन मुल्क है लेकिन हम फिर भी इसकी मदद कर रहे हैं। सर, क्या ऐसी दुश्मनी है? बॉर्डर नहीं मिलता टर्की इंडिया का, चले पाकिस्तान इंडिया का मिलता है, चाइना इंडिया का बॉर्डर मिलता है, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर मिलता है। तो चले ऊंच नीच हो जाती है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपकी दीवार करीब होती है तो कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जी हम कहें कि अब टर्की कहीं और वाक़या है, वो जाके यूरोप और मतलब जिसे कहते हैं कि एशिया का एक कॉरिडोर है, इंडिया इधर है। फिर क्या वजह है? लेकिन पहले ऑपरेशन के हवाले से बताएं, फिर ये दूसरा पॉइंट जो है इस पे आप अपनी बात कर लें। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है फ़कर, एक बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया है 7.8 रिक्टर स्केल पे टर्की और सीरिया में, और बहुत बड़ा डैमेज और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और 30,000 के करीब जो कैजुअल्टी हो गई हैं। और इसमें सच्चाई यह है कि सभी देश पूरे वर्ल्ड के अपनी अपनी हिसाब से मदद भेज रहे हैं और भारत ने भी मदद भेजी है। और दोस्त वर्ड जो है एक टर्किश लैंग्वेज में भी फ्रेंड माना जाता है और हिंदी और उर्दू में भी उसको एक प्रकार से दोस्त। तो ये ऑपरेशन दोस्त जो हमने किया है तो उसके तहत हमने मदद भेजी है टर्की को। तो इसीलिए जो टर्की के यहाँ पर एम्बेसडर थे उसने बोला फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड। जो दोस्त उस समय मदद करता है जब जरूरत हो तो वही असली दोस्त है। तो सच्चाई है कि भारत ने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है क्योंकि हमारा जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है करीब करीब 10-12 साल से वो बहुत ही सक्रिय है। उसके अंदर ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। भारत के अंदर भी आज से 15-20 साल पहले वो इतनी हमारे पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम इस प्रकार की मदद कर पाए। अब हमारे पास बहुत अच्छा ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। उसमें हमने C-17 जो ग्रो मास्टर है अमेरिका से लिए हुए वो और 2 C-130J हरकुलिस उनको भेजा। हमने अपना जो एक प्रकार से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 4 टीमें भेजी, 4 भेजी हमने तुर्की में, 2 के करीब सीरिया में, टर्की में भी हमने बहुत सामान भेजा है, डिजास्टर का मेडिसिन भेजी है, एक्सट्रिक्यूशन भेजी है। सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो भारत ने की है जो शायद दूसरे देशों ने नहीं की हो, मटीरियल सबने भेजा है, खाना पीना मेडिसिन। हमने वहां पर एक पैराफील्ड हॉस्पिटल भेजा है। वो हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे पास ऐसी क्षमता है, पैरा ब्रिगेड है। तो वो है, उसने 30 बेड का जो हॉस्पिटल बनाया है और उसके बाद उसको बढ़ा के 50। वो जरूरत बहुत ज्यादा थी टर्की को क्योंकि उस समय जब जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी हालात बहुत खराब हैं और वैसे ही टर्की में जैसे हालात हैं क्योंकि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है तो सब कुछ दामोदार बिगड़ गया। तो ऐसे में जो भारत ने मदद की है वो मुझे लगता है एक इंसानियत के तौर पे किया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देखो ऐसा जब होता है अर्थक्वेक जैसी तो सबको एक चीज समझनी चाहिए कि
जब ऐसी आपके पास कैटास्ट्रोफी आती है, तो आप इंसान हो, आप ये पूरा वर्ल्ड एक है। वही जो हमने G20 में मोदी साहब ने किया है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, या पूरा बिल्कुल वर्ल्ड एक है। तो ये सच्चाई है कि हम आपस में लड़ रहे हैं। ये ऊपर से नेचर का तगाजा है, ये जो कुछ किया है। तो ऐसे में एज ए ह्यूमैनिटी मदद देना बहुत जरूरत था और भारत ने खुल के दिए। अब जो बिल्कुल सेकंड और थर्ड कंसाइनमेंट भी हमने भेजी है। अगला आपका जो पॉइंट था कि टर्की से, देखो सच्चाई यह है कि टर्की जब से रेसेप एर्दोगन आए हैं, जी कहीं ना कहीं भारत और टर्की की जो रिलेशनशिप है उसमें खटास है। क्योंकि ओके सबको पता है कि टर्की एक ओटोमन एम्पायर लाना चाहते हैं। वो बिल्कुल ये भी सच्चाई है कि वो चैंपियन बनना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का, और वो पाकिस्तान और मलेशिया के साथ सऊदी अरेबिया की जो लीडरशिप थी उसको भी चैलेंज कर रहे थे। जी तो ये है कि टर्की ने, हम जब भी कभी कश्मीर का इश्यू आया है यूनाइटेड नेशन में, तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो जी हरदम अगेंस्ट बोला भारत के। तो ये सच्चाई है, ये एक सोच विचार है भारत के कि टर्की ने हमारे अगेंस्ट एक प्रकार से बोला है ओके यूनाइटेड नेशन में, और जब भी एक तरीका लिया है वो जी पाकिस्तान की तरफ। मगर इसके बावजूद ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है और हमें करनी चाहिए, और ऐसे ही दोस्त बनते हैं। ऐसे ही दोस्त यस बनते हैं, बिल्कुल जब आप किसी की मदद करेंगे, जब उनको जरूरत है तभी बनते हैं। तो ये बात भी बेशक की है। देखो भारत ने, इसमें 2-3 पॉइंट और आते हैं, मैं जी जी फकर बताना चाहूंगा अपने सब व्यूअर्स को। भारत ने ये जो एयरक्राफ्ट भेजे, इनको एक प्रकार बाईपास करके भेजना पड़ा जो एयर स्पेस है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करना। तो वो जी 3.5 घंटे एक्स्ट्रा लगे, और वो अगर हमें एयर स्पेस स्टेट जाते तो वो 3.5 घंटे ये इवैक्यूएशन कर सकते थे, क्योंकि इनके पास ड्रिलिंग मशीन, एक्सरे मशीन, डॉग्स वगैरह थे, क्योंकि ये ज्यादा काबिल है, ये ट्रेन है। बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल दूसरी बात, इसी के अंदर जैसे आपको पता है, जब अफगानिस्तान में हमने 50,000 टन जो गेहूं भेजना था, मेडिसिन भेजना था पीपल ऑफ अफगानिस्तान, तब भी हमें लैंड रूट नहीं मिला था, हम चबार पोर्ट के थ्रू हमने भेजा था। तो ये सच्चाई है कि ऐसा जब होता है, तो ये जब कोई आपदा आती है उसमें बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो भारत ने ये बिल्कुल कार्रवाई की, भारत अभी लगा हुआ। अब भारत सीरिया की तरफ भी ध्यान दे रहा है। तो भारत के अंदर दो बातें हैं, एक तो काबिलियत और क्षमता भी है, और जी हमारे पास ये अभी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एसओपी बहुत अच्छी है। तो अभी जिस प्रकार से हमने थर्ड कंसाइनमेंट भेज दी है, फिर जी अगली कंसाइनमेंट भी जैसे सिचुएशन वहां पर होगी वो उसके हिसाब से हम भेजेंगे। मगर ये बिल्कुल सच्चाई है, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। ये बात सच्चाई है, जो असली दोस्त का तभी पता लगता है जब आपके बुरे दिन हो, मुश्किल तब कोई काम आए। बिल्कुल हाँ, सही है सर और मेरी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि टर्की के साथ साथ सीरिया की तरफ भी हम ध्यान। सबको देखना चाहिए, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या इस रीजन के अलावा अरब दुनिया हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, क्योंकि वहां पे सुनने में ये आ रहा है कि उनकी हेल्प शायद उस हिसाब से नहीं की जा रही, बल्कि बहुत ना होने के बराबर है उनकी तरफ जो बिल्कुल एड जा रहा है या इस तरह की चीजें जा रही। जंग उन पे मुसल्लत की गई है पिछले 10-15 सालों से, हजारों लोगों की जानें भी चली गई, अब अर्थक्वेक आया है तो कह रहे हैं क्या हम इंसान नहीं है, क्या हम इस जमीन के रहने वाले लोग नहीं हैं, हम कुछ और हैं। और ये बात उनकी मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे जैसे सब लोगों के ऊपर एक तमाचा है अगर हम इसको समझे तो इसलिए मेरी जिन जिन लोग भी हमें देखते हैं तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि यार सीरिया को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी तरह के इंसान है जिस तरह टर्की में रहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में रहते हैं, उसी तरह के लोग हैं, कोई और तरह के नहीं है। तो मेरे ख्याल में लोग अब शायद तवज्जो देंगे। इससे पहले भी ट्विटर के जरिए भी मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि यार उनको भी एज ए ह्यूमैनिटी के बेसिस पे बाकी सारी चीजें छोड़ दे कि वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो कोई और रिलीजन रखते हैं, लेकिन एज ए इंसान हमें सबको हेल्प कर लेनी चाहिए। और मैं कहता हूं सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया का बनता है कि वो करे, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का वो लीडर भी बनता है और उनके पास बहुत सारे वसाइल भी हैं, और बाकियों को भी वो मोबिलाइज करे कि भाई 58 कंट्रीज, सिर्फ मुस्लिम 58 कंट्रीज है, तो क्या सीरिया के 8-10 लाख लोगों के या 20 लाख लोगों की वो हेल्प नहीं कर सकते? ये बड़ा अफसोसनाक है। और वेस्टर्न वर्ल्ड यकीनन वो पहले भी करते रहे, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने हेल्प नहीं की, जहां पे भी डिजास्टर आता है, पाकिस्तान में आया है तो उन्होंने किया है, बाकी दुनिया में आया तो वो करते हैं, तो होपफुली वो सीरिया की तरफ भी उसी तरीके से